नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के पानी का तांडव है। फर्रुखाबाद में बाढ़ का कोहराम ऐसा कि गंगा और रामगंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। 30 गांवों में बाढ़ का पानी भर चुका है। जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। तटवर्ती 83 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गंगा का जलस्तर 136.95 से बढ़कर 137.00 मीटर पर पहुंच चुका है। नरौरा बांध से गंगा में 1,39,398 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रामगंगा का जलस्तर 134.80 से 135.55 मीटर पर पहुंचा। रामगंगा में हरेली खो रामनगर बैराज से 17,803 क्यूसेक पानी पास किया गया। 10 गांव में बाढ़ का पानी भरने से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है। 6 गांव में प्रशासन की ओर से चलवाई जा रही नाव। गांव में नाव की व्यवस्था न होने पर ग्रामीण ट्यूब के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। गांव कंचनपुर, सबलपुर, उदयपुर, जोगराजपुर, कुड़री, माखन नगला, राम प्रसाद नगला, जटपुरा, लायकपुर, हरसिंहपुर, कायस्थ, उगरपुर, जमापुर, तीसराम की मड़ैया, मंझा की मड़ैया गांव के परिषदीय विद्यालय में पानी भर चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने है। लोग परेशान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन है कहां पर। सबसे खास बात यह है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बाढ़ की तबाही यूं आई हो। बार बार जब भी बारिश आती है, मानसून हमेशा से कई इलाकों में बाढ़ और बाढ़ के साथ आफत लेकर आता है। 3 तस्वीरें कैमरे की निगाहों से आप देखेंगे तो आप भी इनकी हालत का अंदाजा लगा पाएंगे कि इस वक्त इनकी जिंदगी का गुजर बसर कैसे हो रहा है। शरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी काम तो करने हैं, जिंदगी तो जीनी है और मजबूरन ऐसी जिंदगी लोगों को जीनी पड़ रही है। इस बार कोरोना के चलते स्कूल बंद हैं, लेकिन अगर ये कोरोना के चलते स्कूल बंद ना होते तो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही होती। आमतौर पर इसी तरीके से स्कूलों में पानी भरता रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि आज तक प्रशासन ने सबक क्या लिया है। अब भी लगातार बाढ़ का पानी लोगों की आफत को बढ़ा रहा है। देखिए कैसे बैलगाड़ी के ऊपर सवार एक परिवार यहाँ से गुजर रहा है। कितने ही लोग बारिश के दिनों में अपने गांव से पलायन कर जाते हैं, तो कई ऐसे भी गांव होते हैं जिनका नामो निशान तक इस बाढ़ के पानी में मिट जाता है। यहाँ तक कि किसान की फसल जो कि मेहनत से उगाई जाती है, किसान की वो फसल, मेहनत से उगाई गई फसल नस्तानाबूद हो जाती है। इस बारिश के पानी के चलते बाढ़ का पानी सब कुछ डुबो देता है और उसके बाद रह जाता है तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर। लोगों के पूरे की पूरी फसलें तबाह हो चुकी हैं, उनके घर पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में उनकी जिंदगी के गुजर बसर का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाढ़ की कवरेज करने के लिए आज गांव उदयपुर पहुंचे, जहां पर बाढ़ के हालात बहुत ही खराब हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये प्राथमिक विद्यालय उदयपुर, कंचनपुर और सबलपुर है, विकास खंड राजेपुर। स्कूल में कमर तक पानी भरा हुआ है। इसी तरीके की तमाम जो गलियां हैं उनमें भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों ने निकलने के लिए सड़क पर जो बाहर सड़क मुख्य सड़क है उस पर जाने के लिए लोगों ने प्लास्टिक से रेलिंग बना रखी है, जिससे कि आदमी कहीं खाई में गिर के डूब ना जाए। इस तरीके के गांव वालों ने स्वयं ही सारे इंतजाम कर रखे, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी भी इनको कोई राहत नहीं मिली है। न्यूज वन इंडिया के लिए राजीव शुक्ला, फर्रुखाबाद। बाढ़ की कवरेज करने के लिए देखिए फर्रुखाबाद का नज़ारा हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे कि फिलहाल वहाँ पर क्या तस्वीर है। गांव में जो गड्ढे हैं, जो खाई है, उसके लोगों ने खुद ही रस्सी बांध दी है ताकि लोग देख कर निकले, क्योंकि आमतौर पर होता है कि चारों तरफ जब पानी ही पानी होता है तो ये समझ में नहीं आता कि किधर गड्ढे हैं, किधर खाई है या किधर समतल है। ऐसे में लोगों ने अपने स्तर पर ही प्रयास किए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देखेंगे कि इस वक्त जो पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और कासगंज में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कासगंज जनपद के पटियाली तहसील क्षेत्र के 5 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके, जिसका निरीक्षण करने के लिए आज कासगंज के अपर जिलाधिकारी अजय कुमार अपने अधीनस्थों के साथ पहुंचे। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण कासगंज जनपद के पटियाली तहसील क्षेत्र के 5 गांव जिझोल, नगला खिलाई, नगला हिम्मत, नगला बजरा और नगला बतवा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिनका प्रमुख मार्गों से संपर्क टूट चुका है। प्रशासन ने इस गांव में ग्रामीणों के निकलने के लिए नाव का सहारा लिया।
गांव के ग्रामीणों का कहना है कि यहां 2010 में भी एक बार बाढ़ आई थी और पिछले साल भी हल्का पानी आया, लेकिन इस साल गंगा का पानी गांव में ज्यादा घुस चुका है, जिस कारण से लोगों की फसलों का खासा नुकसान हुआ है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी कासगंज चंद्र प्रकाश सिंह के निर्देश पर निरीक्षण करने पहुंचे जनपद के अपर जिलाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए कासगंज जिला प्रशासन सजग बना हुआ है, पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। बाढ़ से निपटने के लिए यहां ग्रामीणों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तैयारियां की गई हैं। कल गांव में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा और समस्याओं का उनकी समाधान भी होगा। अपर जिलाधिकारी कहते हैं कि जो गांव का संपर्क रोड से टूटा है वहां नाव लगा दी गई है और ग्रामीणों के खाने पीने का भी इंतजाम जिला प्रशासन ने किया है, जिससे किसी भी ग्रामीण को कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन हैरत की बात यह है कि इससे इतर लोगों की जिंदगी में ये बारिश का पानी जी का जंजाल बन चुका है। आपका रविंद्र सिंह कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? पंसोती। गांव में बाढ़ के किस तरह के हालात हैं? बाढ़ के पानी जो है गांव के चारों तरफ है, रोड बिल्कुल खतरा से ऊपर है, रोड बंद है, चल रही है और वहाँ पर नाव लगी हुई है। बात करें आपके आने जाने की, तो किस तरीके से व्यवस्था हो रही है आपके आने जाने की? वो नावें लगी हैं, नावन से इस पार उस पार होते हैं। अच्छा, गाँव से बिल्कुल संपर्क टूट गया है सड़क का? हाँ, गाँव तक। जिला प्रशासन के इंतजामों की बात करें तो किस तरीके के इंतजाम किए जिला प्रशासन ने? प्रशासन ने नावें दी हैं, नाव से। कासगंज की गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे जल स्तर के चलते कुछ गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, इस वक्त यहां पर जिला प्रशासन नाव से उन गांवों का निरीक्षण करने के लिए आया है जो कि बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं एडीएम अजय कुमार श्रीवास्तव। जानते हैं जनपद में किस तरीके के बाढ़ के हाथ हैं और क्या कुछ निपटने के इंतजाम किए गए हैं। सर, यहाँ आए हैं सर, जनपद में अगर बाढ़ के हालातों की बात करें तो किस तरह के हालात हैं और क्या निपटने के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, वर्तमान में हम लोगों ने बाढ़ से निपटने के लिए पहले से ही की कार्य योजना बना ली है और हमारे सिंचाई विभाग के 4 बाढ़ चौकी और राजस्व विभाग के 17 बाढ़ चौकियाँ वो निरंतर कार्यरत हैं। उन पर सभी एम्प्लॉय ड्यूटी लगा दी गई है और सभी लोग अपने ड्यूटी पे मुस्तैद हैं। एक नगला खेमई में इंटर कॉलेज को शेल्टर होम के रूप में विकसित कर चुके हैं और उन सभी गाँव वासियों को हम लोग लाके नगला खेमई के इंटर कॉलेज में जो शेल्टर होम के रूप में अस्थायी रूप से बनाया गया है उसमें शिफ्ट करेंगे और उनकी पूरी व्यवस्था, जान माल सभी की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। इसको करने के लिए हम लोग वर्तमान में तत्पर हैं और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश से हम लोग इसका सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। सर, जिन 4 गांवों के बारे में आपने बात की है, उन 4 गांवों के लिए सर संपर्क मार्ग से जोड़ने के लिए किस तरीके के प्रयास किए गए हैं? क्या सर आपकी तरफ से नाव वगैरह के इंतजाम भी किए गए हैं? वर्तमान में तो ये जो संपर्क मार्ग टूटा है उसमें हम लोगों ने नाव की व्यवस्था कर दी है और नाव की व्यवस्था से यहाँ के निवासीगण संतुष्ट हैं और हमने उनसे पूछा भी कि यदि आपको और नाव की आवश्यकता हो तो बताएं। वो लोगों ने कहा नहीं, पर्याप्त नाव लगी है और हमारा आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। सर, बात करें अगर बाढ़ से नुकसानों की तो किस तरीके का नुकसान हुआ है और क्या कुछ उसका आकलन हो पाया है? देखिए, वर्तमान में जो हम लोग इसका दौरा कर रहे हैं और उससे यह स्पष्ट होता है कि गांव में तो अभी पानी अंदर नहीं प्रवेश किया है कहीं भी आबादी में, लेकिन जो फसल लगी हुई है उनमें पानी का ठहराव काफ़ी दिनों से है और इससे फसल के नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। ये थे मेरे साथ एडीएम अजय कुमार श्रीवास्तव, जिन्होंने साफ कर दिया है कि कासगंज में कुछ ही गांवों में बाढ़ के हालात हैं जिनसे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। गांव को संपर्क मार्ग से जोड़ने के लिए गांव में नावें लगाई गई हैं, साथ ही साथ आधारभूत सुविधाओं का भी उनका इंतजाम किया जा रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन के पास बाढ़ से निपटने के पर्याप्त इंतजाम मौजूद हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए कासगंज से मैं आयुष भारद्वाज। कासगंज। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में हुई जोरदार बारिश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है। गाजियाबाद, नोएडा, गोंडा में जोरदार बारिश, मथुरा, अमरोहा समेत कई जिलों में जमकर बादल बरसे हैं। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या इस वक्त देखने को मिल रही है। दिल्ली की तस्वीर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या इस वक्त नज़ारा। इससे पहले भी आपने दिल्ली में वो मंजर भी देखा था मिंटो रोड का, जहां पर जान तक चली गई थी। गाजियाबाद की अब ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। इसके अलावा गोंडा का नज़ारा इससे पहले भी आपने देखा है। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी का गुजर बसर
इतना मुश्किल हो चुका है कि यहाँ पर लोग अपने घरों से बाहर निकले भी तो कैसे निकले। मुख्य मार्गों से संपर्क टूट चुका है, फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, अब गलियां नजर नहीं आती, चारों तरफ नदियां बहती नजर आती हैं। वहीं अमरोहा में आप देखेंगे तो आपको भी नजर आएगा कि अब सड़कें स्विमिंग पूल बन चुकी है। यहाँ पर कई फीट तक पानी जमा हो चुका है और कई तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहाँ पर आपदा को, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदल लेना चाहिए, तो यहाँ पर भी लोग इसे स्विमिंग पूल के तौर पर बनाते नजर आते हैं। रुद्रप्रयाग में आप देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से सड़कें बाधित हो रही हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर मलबा गिर रहा है। केदार घाटी की तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि क्या कुछ नज़ारा है। इसके अलावा पौड़ी में आप देखेंगे भारी बारिश के चलते चारों तरफ से पानी ही पानी का अंबार है। लालकुआ से लेकर केदार घाटी, यानी आप दिल्ली से लेकर उत्तराखंड का नज़ारा देखेंगे तो चारों तरफ इस वक्त बारिश आफत बन रही है। मोहसिन खान मेरठ से, आलोक प्रयागराज से, मुकुल नोएडा से मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करेंगे सबसे पहले नोएडा का। नोएडा में क्या कुछ हालात है मुकुल, क्योंकि कल देर रात से लगातार रुक रुक कर बरसात होती रही, ऐसे में नोएडा के कौन कौन से मुख्य मार्ग हैं जहां पर इस वक्त इस बारिश के चलते आफत ही आफत है? बारिश जो है नोएडा में हो रही है और नोएडा के अलग अलग सेक्टर, जैसे सेक्टर 14A कंट्रोल रूम जो दिल्ली से नोएडा की तरफ जोड़ता है, लगातार जाम देखने को मिला। और आपको बता दें कई किलोमीटर यहाँ पे सुबह जो है जाम लग गया था, लेकिन अभी जो है बारिश रुक गई है। वाटर लॉकिंग की जो व्यवस्था है और उसे पानी की निकासी की व्यवस्था है वो नोएडा प्राधिकरण लगातार कर रहा है। आपको बता दें नोएडा का महिला थाना का निरीक्षण किया हमने जाके देखा नोएडा के महिला थाने को, तो वहाँ पे भी जो है पूरी तरह पानी भरा हुआ था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी वहाँ पे भी पूरी तरह पानी भरा हुआ था। तो लगातार नोएडा के अलग अलग जो सेक्टर हैं वो बारिश से जो है प्रभावित हुए हैं। लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने एक नंबर भी जारी किया है कि अगर कहीं पे वाटर लॉकिंग होती है तो तुरंत कॉल करें, तो प्राधिकरण की जो टीम है वहां पे पहुंचेगी, वाटर लॉकिंग की जो व्यवस्था है, जो पानी की निकासी की व्यवस्था है वो वहां पे करेगी। तो नोएडा में अभी शाम को देखा जाएगा, क्योंकि पीक आवर्स शाम को लग जाएगा, तो शाम को देखा जाएगा कि आखिर यहाँ पे जाम लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि गाजियाबाद और नोएडा और दिल्ली के जो जितने भी लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं जो जॉब करने आते हैं, तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी, सबसे बड़ा सवाल प्रयागराज की भी चलिए बात कर लेते हैं। आलोक, सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है कि बारिश के दिनों में आमतौर पर सड़कों पर जलभराव के साथ साथ जो वाहन है उनकी लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं और हॉर्न से जो वातावरण में वायु प्रदूषण के बाद जो शोरगुल होता है उससे जो प्रदूषण पैदा होता है वो भी लोगों के लिए आफत बनता है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और इतने लंबे लंबे लाइनें लग जाती हैं वाहनों की। उस संबंधित अगर आज की तस्वीर की बात करें प्रयागराज की, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजारा रहा क्या आज? जी बिल्कुल, जिस तरह से सावन में बारिश होती है कहा जाता है और सावन से भादो दूबर नहीं होता, तो उससे भादो मास लगा है, जिससे बारिश प्रयागराज में काफी बड़ी मात्रा में हो रही है। और कल रात से बीती रात से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर वाटर लॉगिंग होने की वजह से और जो गड्ढे हैं वो सड़कों पर हो गए हैं, जिस वजह से वाहनों के चलने में दिक्कत है और वाहन लंबी लंबी कतारें लग गई हैं वाहनों की। और लोग यहाँ पर जो है अपनी हॉर्न बजाकर जल्दी अपने घर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शाम 5 बज चुका है और 5 बजने के बाद जितने भी ऑफिसेस हैं वो बंद हो जाते हैं, जिस वजह से लोग अपने अपने ऑफिसों से छूटकर अब अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन बारिश होने की वजह से जो सड़कें हैं वो बहुत भीगी हुई है और अगल बगल कीचड़ होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में एनडीआरएफ की टीमें लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ का जो गंगा और यमुना दोनों का जल स्तर है वो बढ़ रहा है और ये प्रयागराज दोआब में स्थित है। इसके दोनों ओर एक और गंगा नदी है और एक और यमुना नदी है, जिस वजह से यहाँ पर जो पानी है वो काफी बड़ी मात्रा में आता है और यहाँ पर बाढ़ अचानक ही आ जाती है, जिस वजह से एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई है प्रयागराज में और वो जगह जगह पानी बह रहा है, वहां लोगों को सचेत भी कर रही है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन एनडीआरएफ इस पर निगाह लगाए हुई है। जी मोहसिन, अगर मेरठ की बात करें तो इस बारिश के बाद में मेरठ का सूरत हाल क्या है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिनों में भी लगातार बारिश का अंदेशा है?
मैं आपको देर से लगातार अपने तमाम संवाददाताओं और अधिकारियों की भी बातें सुन रहा था। वो लगातार दावा कर रहे हैं अधिकारी की बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए इंतजाम किए गए हैं, नालों की बड़े स्तर पर सफाई की गई है ताकि जल जमाव ना हो सके। लेकिन इसे ऐसे समझ लीजिए ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप किसी छोटे बच्चे को टॉफी या चॉकलेट दिखाकर उससे कहें कि बेटा आप काम कर लीजिए फिर आपको टॉफी और चॉकलेट मिलेगी, लेकिन उसको टॉफी मिलती है ना चॉकलेट मिलती है। कुछ ऐसा ही हाल नगर निगम प्रशासन का है। मेरठ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शहर के जितने भी पुराने इलाके हैं वो जो मंगलवार रात से रुक रुक कर हो रही बारिश, बुधवार सुबह को मूसलाधार बारिश के रूप में बरसी और दोपहर तक इसी तरह से बारिश लगातार जारी रही, जिसके चलते जो शहर के पुराने तमाम इलाके थे वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए और पूरी तरह से जल जमाव हो गया। हालांकि नगर निगम प्रशासन ने कागजों में और फाइलों में यह दावे किए थे कि नालों की सफाई बड़े स्तर पर की गई है, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि अगर नालों की सफाई बड़े स्तर पर की गई है, नाले की सफाई अभियान चलाया गया है, तो फिर आखिरकार इन चंद घंटों की बारिश में ये जल जमाव किस तरह से हो गया। मेरठ से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूर पर हस्तिनापुर का खादर क्षेत्र पड़ता है, जहां पर हथनीकुंड बैराज और भीमकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है और वो बिजनौर बैराज होते हुए हस्तिनापुर गंगा के खादर क्षेत्र में जाकर पहुंचता है और अब तक 1,53,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसके चलते हस्तिनापुर खादर क्षेत्र के आसपास के जो तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा गांव है उनके ऊपर बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और वहां पर बाढ़ चौकियां बनाई गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बार बार जिला प्रशासन की ओर से ये गुहार की जाती है, वहां के लोगों की ओर से ये कहा जाता है कि साहब हस्तिनापुर जो गंगा का खादर क्षेत्र है वहां पर तटबंध बनाने की जरूरत है, लेकिन हर बार वो तटबंध कागजों में बनता है, फाइलों में बनता है, लेकिन असल रूप में वो तटबंध नहीं बन पाता। अच्छा मोहसिन, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि खादर में पानी छोड़ा गया है और 2 दर्जन से ज्यादा गांव पर इस वक्त खतरा बन रहा है, तो जो टीम वहां पर मदद के लिए मुहैया कराई गई है वो अभी तक कर क्या रही है वहां पर? क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश और होने वाली है उससे तो ऐसे जलस्तर और बढ़ेगा, फिर ऐसे में यहाँ पर और पानी छोड़ा जाएगा, तो क्या उन 2 दर्जन गांव को वहां से खाली कराया जाएगा? देखिए निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि ये तटबंध की कहानी कोई पहली नहीं है, नई नहीं है। हस्तिनापुर गंगा के खादर क्षेत्र में तटबंध की समस्या बहुत पहले से चली आ रही है और जब भी मूसलाधार बारिश होती है या फिर भीमकुंड या हथनीकुंड बैराज से बिजनौर बैराज होते हुए पानी छोड़ा जाता है तो उसी वक्त गंगा के खादर क्षेत्र में जो हस्तिनापुर में पड़ता है वहां बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। इसलिए वहां कई कई फुट पर बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। जिन गांव के ऊपर सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है वो गांव वहां से खाली करा लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक समस्या सबसे बड़ी आकर ये खड़ी हो जाती है कि यहाँ पर शासन और प्रशासन तमाशबीन बनकर रह जाता है, क्योंकि हाथ में उनके कुछ है नहीं, करें भी तो क्या करें, गाँव को खाली कराने के अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। ट्रैक्टर के जरिए गंगा का जलस्तर नापा जाता है, ना यहाँ पर नाव काम कर पाती है और कई बार तो यह आलम हो जाता है कि जो गंगा का जब जल स्तर बढ़ता है तो वो कई गांव को अपनी चपेट में ले जाता है और यहाँ के लोगों को हर बार एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। कई सरकारें आई, सरकारें आकर चली गई और यहाँ में एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से कि हस्तिनापुर जो विधानसभा है जहाँ पर ये गंगा का खादर क्षेत्र पड़ता है, ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जब कोई सरकार बनती है तो हस्तिनापुर से जो विधायक नुमाइंदगी करता है उसकी सरकार सत्ता में आती है। कई सरकारें आई और आकर चली गई और हस्तिनापुर की नुमाइंदगी करने वाले भी बदलते चले गए, लेकिन आज तक हस्तिनापुर के गंगा खादर क्षेत्र की तस्वीर न तो बदली है और ऐसा लगता है यहाँ के लोगों को कि शायद आने वाले वक्त में भी ये तस्वीर बदल ना पाए, क्योंकि जिला प्रशासन के हाथ में केवल और केवल ये देखने के अलावा कि जल स्तर कितना बढ़ रहा है, गाँव खाली करा दीजिए, दूसरी कोई राहत की बात यहाँ के प्रशासन के पास नहीं है। जी अच्छा मुकुल, अगर नोएडा की बात करें, आमतौर पर हम देखते हैं जब बरसात आती है तब सड़कों की जो दरकन है वो भी शुरू हो जाती है और कई दफा प्रशासन की जो कार्य की पोल भी खुलती नजर आती है। अभी तक नोएडा में कोई ऐसी तस्वीर सामने आई है क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दें नोएडा प्राधिकरण के काफी जो दावे हैं, वादे भी किए गए थे कि बारिश में जो है नोएडा को कोई दिक्कत नहीं होगी, नोएडा के जो लोग हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लगातार देखा गया कि यहाँ के जो आसपास के जो सेक्टर हैं उनमें पूरा जल भराव हो गया था, लेकिन अभी कोई वैसी कोई चीजें सामने नहीं आई हैं कि किसी को नुकसान हुआ हो, तो ऐसा कोई अभी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन पिछली दफा जब बारिश हुई थी तो कई मकान यहाँ पे जो है छज्जे भी जो है ढह गए थे, लेकिन ऐसा कोई अभी मामला सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ जाम की बात करें तो जाम की स्थिति जो है लगातार यहाँ पे नोएडा में लगी हुई है। पहले भी नोएडा का ट्रैफिक जो विभाग है वो भी कह चुका है कि बारिश को लेकर जो है सचेत रहेंगे, लेकिन नोएडा पुलिस और नोएडा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा
कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। सुबह जो है आपको बता दें सेक्टर 14 एक कंट्रोल रूम से लेकर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे लंबा जाम लग गया था, जिसको देखते हुए बाद में पुलिस पहुंची थी और पुलिस ने जो है जाम खुलवाया। तो लेकिन नोएडा की स्थिति जो है सही नहीं है और नोएडा प्राधिकरण की जो पोल है वो खुलती नजर आ रही है लगातार। जी अच्छा मोहसिन, आमतौर पर हम देखते हैं कि जब जब ये बरसात होती है तो दावे तमाम किए जाते हैं। पिछली बार से प्रशासन ने क्या कोई भी एक सिंगल सबक लिया है पिछली बार के तमाम परिस्थितियों को देखते हुए? देखिए, ये तो इसी बात से जाहिर हो जाता है कि न्यूज़ 1 इंडिया जो लगातार एक्सक्लूसिव उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहर जलमग्न हो चुके हैं। अगर एक छोटा सा भी प्रयास किया होता और पिछले सालों से अगर कोई सबक लिया होता तो शायद आज ये तस्वीर ना होती। दूसरी बड़ी बात यह है कि हर बार जब भी बरसात होती है या कुछ घंटे की मूसलाधार बारिश होती है, लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं, समस्याएं अधिकारियों को बताते हैं और तस्वीरें कहते भी हैं कि झूठ नहीं बोला करती है, वो तस्वीर सबके सामने होती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कहीं ना कहीं सरकारें कोई भी रही हो या फिर बिल्कुल अफसोस इसी बात का रहता है कि दावे चाहे कितने ही कर ले जाए, लेकिन असल में जो तस्वीर होती है सच्चाई की वो बेहद दुखद होती है। गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता कादिर अंसारी। कादिर, गोंडा के हमने सबसे बुरे हालात भी देखे हैं, जहां पर हालात ये थे कि गांव के गांव तबाह हो गए। अभी इस भारी बारिश के बाद में क्या मंजर है वहां का? साफ तौर से जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति भिखारीपुर सकरों में स्थिति दयनीय थी, इसके बाद लगातार घाघरा और सरयू का पानी जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है और नवाबगंज के पटपरगंज और सहित जो है कई दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पे गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। लेकिन अभी तक गांव वालों के लिए ना तो शासन की तरफ से कोई नाव पहुंचाई गई है, ना कोई बाढ़ चौकी स्थापित की है और ना ही कोई मेडिकल टीमें वहां पे तैनात की गई है। ऐसे में पूरे के पूरे क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं और वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर रोड पर आ बसे हैं, ट्रैक्टर ट्राली के नीचे किसी तरीके से आशियाने बनाकर रह रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन जो है अब उसकी नींद नहीं खुल रही है और कोई भी पूछने को तैयार नहीं है कि उनके बच्चे कैसे रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस पूरी जानकारी के लिए। कोई सुध लेने वाला नहीं होता, जब जब मुश्किल घड़ी आती है तब तब एक आम आदमी को अपना संघर्ष खुद ही करना पड़ता है जिंदगी के लिए, क्योंकि प्रशासन और सरकारें आमतौर पर दावे तो करती हैं लेकिन दावों की हकीकत की हवा निकलती नजर आती है। गाजियाबाद में भी भारी बारिश हो रही है और उसके बाद जिलाधिकारी कंपाउंड में डीएम ऑफिस के बाहर पार्किंग में बारिश के चलते पेड़ गिर गया। सुबह से लगातार हो रही बारिश के चलते ये पेड़ गिरा, पेड़ के नीचे कुछ गाड़ियां दब गई। गनीमत है कि कोई जानमाल का नुकसान इस दौरान में नहीं हुआ। गाजियाबाद में लगातार मूसलाधार बारिश से जहां तस्वीरें जल भराव के सामने आ रही है, तो वहीं ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जहां पर पेड़ भी गिरे हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद के जिलाधिकारी कंपाउंड में मौजूद हूं, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक बड़ा पेड़ जो कि पार्किंग में कई गाड़ियों के ऊपर गिर गया है। हालांकि अब मौके पर नगर निगम की टीम पहुँच गई है और पेड़ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीर एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊँ, ये वही पार्किंग है डीएम ऑफिस की जहाँ पर ये पेड़ गिरा है और कई गाड़ियाँ नीचे भी दबी हुई हैं। हालाँकि गनीमत ये रही कि कोई भी अधिकारी या कोई भी आदमी उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था जब ये हादसा हुआ, क्योंकि लगातार जिला अधिकारी कार्यालय बिल्कुल सटा हुआ है इस पार्किंग से, तो बड़े अधिकारी और लोग यहाँ से निकला करते हैं। हालांकि कोई भी व्यक्ति यहाँ ना मौजूद होने से एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल गया। शिवम गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में था, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।